लोपामुद्रा, अगस्त्य ऋषि की पत्नी, उनके दर्शन और योगदान के बारे में आज हम कानूनी ज्ञान पुस्तकालय में जानेंगे। नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो सिर्फ कहानियों का भंडार नहीं होते। कई बार उनमें ऐसे नाम, ऐसे किरदार छिपे होते हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जी। खासकर जब बात महिलाओं की हो। तो आज हम एक ऐसी ही असाधारण हस्ती की दुनिया में गहरी पड़ताल करने वाले हैं, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, हाँ, एक ऐसा नाम जिनके कई रूप सामने आते हैं। महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी तो थी ही, लेकिन वो स्वयं एक वैदिक ऋषिका भी थी। एक दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक। और कुछ मान्यताओं में तो उन्हें एक नदी का रूप भी माना गया है। बिल्कुल। और देखिए, आज की हमारी ये जो चर्चा है ये कई अलग अलग स्रोतों पर आधारित है। हम महाभारत और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे। जी। कुछ आधुनिक लेख, विकिपीडिया के अंश भी हैं, और यहाँ तक कि एक यूट्यूब वीडियो का जो विश्लेषण है उससे मिली जानकारी भी हम शामिल कर रहे हैं। हाँ, और ये सब मिलकर लोपामुद्रा की एक बहुत ही, कह सकते हैं, जटिल और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग धागों को मिलाकर लोपामुद्रा की कहानी को समझें, न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि उनके महत्व को भी। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत की बहुत अनोखी कहानी से। ऋषि अगस्त्य, हम सब जानते हैं, अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ। पर उन्हें एक चिंता सता रही थी, अपने पूर्वजों की मुक्ति की। जी हाँ, कहानी ये है कि उनके पूर्वज स्वर्ग नहीं जा पा रहे थे, अटके हुए थे। क्यों? क्योंकि अगस्त्य अविवाहित थे। उन्होंने संतान उत्पन्न करके वो जो पितृ ऋण होता है वो नहीं चुकाया था। अच्छा। लेकिन अगस्त्य को अपने योग्य, मतलब अपने तपस्वी जीवन के हिसाब से कोई स्त्री मिल ही नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने जो किया वो असाधारण था। बिल्कुल। उन्होंने अपनी योग शक्तियों का इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? अपनी योगिक शक्ति से उन्होंने प्रकृति से, मतलब जीवों से, पौधों से, उनके सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक अंग चुने। जैसे? कहते हैं हिरन जैसी आंखें लीं, कमल की महक, सिंह जैसी कमर, ऐसी चीजें, और इन सबको मिलाकर एक आदर्श स्त्री की रचना की। वाह! और इसी से उनका नाम भी जुड़ा है, लोपामुद्रा। बिल्कुल सही। लोपा का मतलब है नुकसान या क्षति। अच्छा। और मुद्रा का अर्थ है भाग, चिन्ह, या यहां हम कह सकते हैं सौंदर्य। तो चूंकि उन जीवों और पौधों को अपनी सुंदरता का, अपने अंशों का नुकसान हुआ, जब अगस्त्य ने वो हिस्से लिए। हाँ, जब वो हिस्से लेकर ये रचना की तो नाम बड़ा लोपामुद्रा। वैसे इनके और भी नाम मिलते हैं, कौशिदकी, वरप्रदा, वैदर्भी। तो इनका पालन पोषण विदर्भ में हुआ। जी हाँ, अगस्त्य ने इस कन्या को विदर्भ के राजा को सौंप दिया। वो उस समय संतानहीन थे और तपस्या कर रहे थे पुत्र के लिए। तो लोपामुद्रा एक राजकुमारी की तरह पली बढ़ी, उन्हें सारी शिक्षा, संस्कार सब राजसी मिले। बिल्कुल, विदर्भ की राजकुमारी, इसीलिए वैदर्भी कहलाई। लेकिन जब वो बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो ऋषि अगस्त्य खुद पहुंचे विदर्भ। उनका हाथ मांगने। हाँ, उनका हाथ मांगने। अब राजा तो जाहिर है हिचकिचाए। कहाँ एक राजकुमारी का जीवन, वो महल का वैभव, और कहाँ एक तपस्वी ऋषि का आश्रम। बहुत बड़ा अंतर था। हाँ, लेकिन यहाँ लोपामुद्रा ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने हाँ कह दिया। उन्होंने हाँ कह दिया। अगस्त्य से विवाह के लिए वो तैयार हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, राजमहल छोड़कर एक ऋषि के साथ वन में जाना। ये उनका अपना निर्णय था। हाँ, वैसे एक और कहानी का जिक्र आता है गिरिधर रामायण में, थोड़ी अलग है। अच्छा। उसमें कहते हैं कि राजा ने बेटी का वादा तो किया था, पर जब तक ऋषि लौटे सब बेटियों की शादी हो चुकी थी। तो राजा ने डर के मारे अपने बेटे को ही स्त्री वेश में। क्या बात कर रहे? हाँ, और वो बाद में किसी तरह स्त्री बन गया। खैर, ये अलग अलग वृत्तांत दिखाते हैं कि कहानियां कैसे बदलती हैं समय के साथ। सही कहा। पर मूल बात यही है कि लोपामुद्रा अपनी मर्जी से अगस्त्य के साथ उनके आश्रम आ गईं। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ एक पत्नी बनने पर ही नहीं रुकती। जैसा आपने शुरू में कहा, लोपामुद्रा स्वयं एक ऋषिका थीं, एक ब्रह्मवादिनी। बिल्कुल, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मवादिनी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वो स्त्री जिसे परम सत्य यानी ब्रह्म का ज्ञान हो और जो उस पर चर्चा या प्रवचन भी कर सकें। अच्छा। वैदिक काल में ऐसी कई ज्ञानी महिलाएं हुई। हम गार्गी का नाम सुनते हैं, मैत्रेयी का, घोषा का। लोपामुद्रा भी उन्हीं की तरह थी। वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि खुद एक विचारक, एक ज्ञानी थी। जी हाँ, और उनका ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं था, उन्होंने इसमें योगदान भी दिया। ऋग्वेद में इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। हाँ, मैंने भी सुना है। ऋग्वेद का सूक्त 1.79। बिल्कुल, पहला मंडल 179वां सूक्त।
इसमें 6 ऋचाएं हैं और माना जाता है कि इसकी शुरुआती ऋचाएं लोपामुद्रा ने रची हैं। और ये है क्या, मतलब ये सूक्त किस बारे में है? ये असल में अगस्त्य और लोपामुद्रा के बीच एक संवाद है, बहुत ही मानवीय। कैसा संवाद, क्या हुआ था? हुआ ये था कि अगस्त्य विवाह के बाद भी अपनी तपस्या में इतने ज्यादा डूब गए थे अच्छा। कि उन्होंने अपनी पत्नी और जो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां होती हैं उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। तो लोपामुद्रा ने आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने ये ऋचाएं रची। इनमें वो अपने पति को उनके कर्तव्य याद दिला रही हैं, अपनी इच्छाएं, अपना प्रेम, साथ की जरूरत, इन सबको वो व्यक्त कर रही हैं। इन ऋचाओं में रति यानी प्रेम और कामना का जिक्र है कहते हैं। ये थोड़ा मतलब हैरान करने वाला नहीं है वैदिक ऋचाओं के लिए? हाँ, ये एक रोचक पहलू है और यहीं पर अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं। कैसी व्याख्याएं? देखिए, कुछ पश्चिमी विद्वान हैं जैसे स्टेफनी जेमिसन पैटन, वो इसे लोपामुद्रा की तरफ से एक स्पष्ट यौन आग्रह की तरह देखती हैं। अच्छा। वहीं कई भारतीय विद्वान जैसे एम मुखोपाध्याय वो इसे थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं ये पति के प्रति पत्नी की करुणा है। करुणा कैसे? कि पति इतनी लंबी कठोर तपस्या कर रहे हैं तो पत्नी उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए चिंतित है। वो चाहती हैं कि वो गृहस्थ जीवन के संतुलन में लौटें। लेकिन चाहे व्याख्या कोई भी हो, एक बात साफ है, लोपामुद्रा अपनी बात रखने में, अपनी जरूरतें बताने में झिझकी नहीं। उनकी आवाज मुखर थी। और इन ऋचाओं को रचने का एक और नतीजा हुआ? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। इन ऋचाओं के कारण अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों को मंत्र दृष्टा माना गया। मंत्र दृष्टा मतलब वो जिन्होंने स्वयं मंत्रों का साक्षात्कार किया हो, उन्हें देखा हो, अनुभव किया हो। ये उन्हें सीधे वैदिक ऋषियों की श्रेणी में ले आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और उनका प्रभाव सिर्फ वेदों तक ही नहीं था, आपने तंत्र और देवी उपासना का भी जिक्र किया था। पंचादशी मंत्र। हाँ, पंचादशी मंत्र ये शाक्त परंपरा में, खासकर श्री विद्या उपासना में सबसे अहम और कह सकते हैं शक्तिशाली मंत्रों में गिना जाता है। और लोपामुद्रा का इससे क्या संबंध? उन्हें इस मंत्र की उत्पत्ति या उसके दर्शन का श्रेय दिया जाता है। ये बात उन्हें सिर्फ एक वैदिक ऋषि का नहीं बल्कि तंत्र और देवी उपासना की भी गहरी ज्ञाता बनाती है। मतलब उनका ज्ञान बहुत व्यापक था। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है ललिता सहस्रनाम भी। देवी ललिता के 1000 नाम। जी, ये श्री विद्या साधना का बहुत जरूरी अंग है। कहा जाता है कि अगस्त्य को इसका ज्ञान भगवान हयग्रीव से मिला था। अच्छा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त्य ने इसका प्रचार प्रसार लोपामुद्रा के साथ मिलकर किया। साथ मिलके? हाँ, मतलब वो सिर्फ सुन नहीं रही थी, उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाने में, शायद इसकी व्याख्या करने में, इसका महत्व समझाने में सक्रिय भूमिका निभाई होगी। ये उनकी आध्यात्मिक साझेदारी को भी दिखाता है। और श्री विद्या, हादि विद्या, ये नाम भी जुड़ते हैं। जी, श्री विद्या तो देवी उपासना की एक बहुत गूढ़ तांत्रिक प्रणाली है। लोपामुद्रा का नाम इससे जुड़ना दिखाता है कि उनका ज्ञान वेदों से आगे तंत्र तक फैला था। हादि विद्या भी तंत्र की ही एक शाखा है, इसीलिए उन्हें मंत्र द्रक्का भी कहा गया है, यानी मंत्रों में पारंगत, मंत्रों की ज्ञाता। अद्भुत, क्या व्यक्तित्व है! वैदिक ज्ञान, तंत्र साधना, अपनी बात कहने का साहस, और ये मुखरता सिर्फ ऋचाओं में नहीं थी, महाभारत की कहानी में भी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। जब विवाह के बाद वो आश्रम आई तो उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, जब अगस्त्य विवाह करके आश्रम लौटे तो लोपामुद्रा ने संतान से पहले एक शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि वो गृहस्थ जीवन तभी शुरू करेंगी जब अगस्त्य उन्हें वही सुख सुविधाएं दें, वैसे ही वस्त्र और आभूषण दें जैसी उन्हें अपने पिता के घर पर मिलती थी। उन्होंने तपस्वी के वस्त्र पहनने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो वैसे वस्त्र पहनकर उनके पास नहीं आएंगी। उन्होंने तर्क भी दिया कि अगस्त्य अपनी तपस्या की शक्ति से धन ला सकते हैं बिना अपनी शक्ति कम किए। ये तो अगस्त्य के लिए बड़ी दुविधा हो गई होगी, एक तरफ उनका तपस्वी जीवन, दूसरी तरफ पत्नी की ये मांग और पितृ ऋण चुकाने का दबाव भी था। सही। ये उनके लिए एक तरह से योग और भोग यानी तपस्या और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती थी। तो फिर अगस्त्य को धन की तलाश में जाना पड़ा। जी हाँ, वो निकले। पहले वो राजा श्रुतवर्न के पास गए, फिर वृद्धुंसव के पास, फिर त्रिसदस्यों के पास। ये कौन थे? ये उस समय के बड़े धर्मात्मा राजा माने जाते थे। उन्होंने अगस्त्य का सम्मान तो बहुत किया, लेकिन धन? हाँ, जब अगस्त्य ने धन मांगा तो तीनों ने अपने राज्य का पूरा हिसाब दिखाया, आय व्यय का ब्यौरा,
और कहा कि उनके पास अतिरिक्त धन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रजा से सिर्फ जरूरत भर का कर लेते थे और बाकी सब जन कल्याण में लगा देते थे। मतलब राजा ईमानदार थे पर ऋषि की मदद करने लायक धन नहीं था। हाँ, उस तरह से नहीं। तब उन राजाओं ने ही अगस्त्य को एक असुर राजा इलवल के पास जाने की सलाह दी। इलवल, वो तो बहुत क्रूर माना जाता था। हाँ, बहुत धनी था पर ब्राह्मणों से नफरत करता था। और उसका भाई था वातापी। हाँ, इनकी कहानी तो बहुत सुनी है, वो भेड़ वाली। बिल्कुल वही। उनकी चाल ये थी कि इलवल ब्राह्मणों को खाने पे बुलाता था और वातापी भेड़ बन जाता। हाँ, वातापी भेड़ बन जाता, इलवल उसे पकाकर खिला देता और खाने के बाद इलवल पुकारता, वातापी बाहर आओ। और वो पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। कितना भयानक। जी, और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अगस्त्य को उनकी ये चाल पता थी। अच्छा। जब वो इलवल के यहाँ गए और इलवल ने वही किया, वातापी रूपी भेड़ परोसा, तो अगस्त्य ने शांति से सब खा लिया। खा लिया? हाँ, और खाने के बाद जब इलवल ने जोर से आवाज लगाई, वातापी बाहर आओ, तब क्या हुआ? अगस्त्य ने बस अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, वातापी जीर्णो भव। यानी वातापी पच गया। क्या बात है! यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इलवल तो हैरान रह गया, डर गया बुरी तरह। भाई भी गया और चाल भी नाकाम। बिल्कुल। तो भाई के मरने के दुख और ऋषि के श्राप के डर से उसने अगस्त्य को बहुत सारा धन दिया, सोना, गाय, अपना सोने का रथ तक दे दिया। और ये सब लेकर अगस्त्य वापस आए? जी, लोपामुद्रा के पास लौटे। तब तो लोपामुद्रा प्रसन्न हुई होंगी, उनकी शर्त पूरी हुई। हाँ, वो प्रसन्न हुई। तब अगस्त्य ने उनसे पूछा पुत्र के बारे में। कैसा पुत्र चाहिए? हाँ, उन्होंने विकल्प दिए, तुम्हें 1000 साधारण पुत्र चाहिए या 100 पुत्र जिनमें हर एक में 10 पुत्रों की शक्ति हो, या 10 पुत्र जिनमें 100 की शक्ति हो, या फिर सिर्फ एक ऐसा पुत्र जो अकेला ही 1000 योद्धाओं के बराबर हो। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल था एक माँ के लिए। लोपामुद्रा ने क्या चुना? उन्होंने बहुत समझदारी भरा जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, 1000 पुत्रों से क्या होगा, मुझे केवल एक ही पुत्र चाहिए, पर ऐसा जो गुणी हो, विद्वान हो और हजारों के बराबर शक्तिशाली हो। एक अच्छा पुत्र ही कुल को तारता है, बहुत से बुरे पुत्रों से तो एक गुण ही अच्छा। वाह, क्या सोच थी। बिल्कुल। इसके बाद कहते हैं, लोपामुद्रा 7 साल तक गर्भवती रहीं। 7 साल? हाँ, और फिर उन्होंने एक बहुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम था दृढ़स्यु, या इद्मवाहन भी कहते हैं। और वो बहुत विद्वान बने। हाँ, वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता। उनके जन्म से अगस्त्य का पितृ ऋण भी चुक गया और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। ये कहानी तो वाकई विवाह, कर्तव्य, इच्छा, ज्ञान और राक्षसों पर जीत सबको जोड़ती है। सही कहा। लेकिन लोपामुद्रा की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत और वेदों के अलावा भी बहुत सी कहानियां उनसे जुड़ी हैं बाद की। जी हाँ, जैसे दक्षिण भारत में उनका कावेरी नदी से संबंध जोड़ा जाता है। बिल्कुल। दक्षिण भारत में ये मान्यता बहुत है कि लोपामुद्रा ही असल में पवित्र कावेरी नदी है। कैसे? इसकी क्या कहानी है? एक कहानी ये है कि अगस्त्य अपनी पत्नी के गुणों और सुंदरता पर इतने मोहित थे कि उन्होंने उन्हें अपने कमंडल में जल के रूप में रख लिया था। कमंडल में पानी बनाकर? हाँ, ताकि वो हमेशा साथ रहें। कहानियां अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। हाँ, वो तो है। फिर कहानी कहती है कि एक बार दक्षिण में भयानक सूखा पड़ा। देवता, ऋषि सब परेशान। उन्होंने गणेश जी से मदद मांगी। अच्छा। तो गणेश जी ने कौवे का रूप धरा और जब अगस्त्य ध्यान में थे तो उनका कमंडल लुढ़का दिया और उससे पानी बह निकला। हाँ, उससे जो जलधारा बही वही कावेरी नदी बनी और उसने पूरे दक्षिण को फिर से हरा भरा कर दिया। तो इस तरह लोपामुद्रा जीवन देने वाली नदी बन गई। कितनी सुंदर कहानी है। और एक कहानी उनके गुस्से और कोडवा साड़ी से भी जुड़ी है। हाँ, वो एक लोक कथा है कोडगु यानी कुर्ग इलाके की। अच्छा। उसके अनुसार अगस्त्य फिर से तपस्या में इतने लीन हो गए कि लोपामुद्रा को अकेला छोड़ दिया, तो वो नाराज हो गई। फिर? और गुस्से में उन्होंने एक दिव्य कुंड में छलांग लगा दी, जिसे आज कावेरी कहते हैं, कावेरी का उद्गम, और नदी बन गई। और साड़ी का क्या है? कहते हैं जब वो गुस्से में कूदी तो उनकी साड़ी का पल्लू, जो आमतौर पर बाएं कंधे पर होता है,
वो घूमकर दाएं कंधे पर चला गया। इसीलिए कोडावा महिलाएं पल्लू दाईं तरफ रखती हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से आज भी वो साड़ी वैसी ही पहनती हैं। कितना अद्भुत है, एक वैदिक ऋषिका का संबंध लोक परंपराओं से, रीति रिवाजों से जुड़ गया। जी बिल्कुल। और वो अक्षय थाली वाली बात भी है। हाँ, आनंद रामायण जैसे ग्रंथों में जिक्र है कि लोपामुद्रा के पास एक ऐसी थाली या बर्तन था जिससे खाना कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय पात्र जैसा। अच्छा, ये उनकी दया, उनकी उदारता का प्रतीक है कि वो सबकी भूख मिटाती थी। ये कथाएं उनकी दानशीलता दिखाती हैं। एक जिक्र काशी के राजा से संपत्ति मिलने का भी आता है। और रामायण काल से भी उनका सीधा संबंध है। निश्चित रूप से। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दक्षिण पहुंचे तो वो अगस्त्य और लोपामुद्रा के आश्रम भी गए थे। वहां क्या हुआ था? अगस्त्य ने उनका बहुत स्वागत किया और राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। जैसे? विष्णु का धनुष था, 2 ऐसे तरकश थे जो कभी खाली नहीं होते थे, अक्षय तुनीर, और एक तलवार भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण शायद आदित्य हृदय स्तोत्र। हाँ बिल्कुल। रावण से आखिरी युद्ध से ठीक पहले अगस्त्य मुनि ने ही राम को सूर्यदेव की उपासना का ये स्तोत्र सिखाया था, आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से राम को शक्ति मिली। जी, विजय की शक्ति मिली। और माना जाता है कि लोपामुद्रा भी उस समय वहां उपस्थित थी, उस ज्ञान की साक्षी बनी। तो जब हम ये सब देखते हैं, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, लोक कथाएं, इन सबको एक साथ रखते हैं तो लोपामुद्रा की एक बहुत ही समृद्ध और बहुआयामी तस्वीर बनती है। सही कहा आपने। वो सिर्फ एक ऋषि पत्नी नहीं है, वो एक दार्शनिक हैं, वो कवयित्री हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं से। हाँ, एक मुखर स्त्री हैं जो अपनी बात कहना जानती हैं, एक जीवन देने वाली नदी हैं, और शायद सबसे अहम, वो योग और भोग का संतुलन का प्रतीक हैं। मतलब आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन का संतुलन। बिल्कुल। उनकी कहानी ये दिखाती है कि एक भरा पूरा गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता हो सकता है, अगर उसे सही समझ और साझेदारी से जिया जाए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उनकी तारीफ की थी, पतिव्रता, पवित्र, वैदिक मंत्रों में निपुण। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यही निकलता है कि लोपामुद्रा इतिहास के पन्नों में कोई छोटा मोटा नाम या सिर्फ एक फुटनोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक जटिल, एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली हस्ती थी। एक विद्वान, अपनी शर्तों पर जीने वाली पत्नी और अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं में वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक सब में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली ऋषिका। निश्चित रूप से। और उनके जैसी हस्तियों को, उनके जीवन को, उनके योगदान को जब हम फिर से खोजते हैं तो हमें अतीत के बारे में जो बनी बनाई धारणाएं होती हैं, जो अक्सर पुरुषों पर केंद्रित होती हैं, हाँ, उन सरल धारणाओं को चुनौती मिलती है। ये दिखाता है कि इतिहास, खासकर महिलाओं का इतिहास, कितना गहरा है, कितना विविध है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसीलिए अलग-अलग स्रोतों को देखना जरूरी है। जी, चाहे वो ग्रंथ हों, लोक कथाएं हों या आधुनिक विश्लेषण हो, सबको साथ रख के देखना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर हम उन कहानियों से थोड़ा हट कर देखें जो हमें आमतौर पर सुनाई जाती हैं, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में ज्ञान की, इच्छा शक्ति की, साहस की ऐसी और कितनी कहानियां छिपी होंगी, हाँ, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।